Hello friends, welcome to Nurse Talk India. Today's topic is fever. Definition, types and easy explanation this topic. हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक टॉपिक बताऊंगी नर्सिंग का, जो कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और नॉर्मली हम लोगों को फ़ीवर के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी पेशेंट को जब फ़ीवर आता है डॉक्टर्स लिख देते हैं फाइल्स में, बट हम लोगों को पता नहीं लगता है। तो आज मैं बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में आपका बहुत अच्छे से फ़ीवर का क्लियर करूँगी। आप लोग अगर नर्सिंग से हैं, एएनएम से हैं, बीएससी नर्सिंग से हैं, तो ये सारे कोर्सेज सारे डिग्रीज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। पायरेक्सिया और फीवर। पायरेक्सिया और फीवर एक ही नाम है, या तो फीवर कह दो या पायरेक्सिया कह दो। डेफिनेशन इसका होता है द राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस। अपने सामान्य तापमान जो शरीर का होता है उससे 38 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाना ही पायरेक्सिया या फीवर कहलाता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। इसके 8 टाइप्स होते हैं। टाइप्स कह दो, स्टेज कह दो, फेज कह दो, सारा ही एक ही वर्ड है। फर्स्ट होता है कंटिन्यूस फीवर। कंटिन्यूस फीवर का मतलब लगातार आना। टेम्परेचर स्टेज हाई, टेम्परेचर बना हुआ रहता है, हाई टेम्परेचर बना हुआ ही रहता है। एग्जाम्पल टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है उसके अंदर इस तरह का हमें फीवर देखने को मिलता है। सेकंड होता है इंटरमिटेंट फीवर, कम्स एंड गोज। ये इस टाइप का फीवर है, आता और जाता रहता है, मतलब बना हुआ नहीं रहता है। कभी आ गया कभी चला गया। इसका एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया जब होता है तो हमें इस प्रकार का इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है। रिमिटेंट फीवर, राइजेस एंड फॉल्स बट नेवर नॉर्मल। इसका मतलब है कि उसका फीवर का आना और गिरना दोनों होता है तापमान में, बट नेवर नॉर्मल, पर नॉर्मल कभी नहीं होता। हाई डिग्री से थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मल नहीं होता है। एग्जाम्पल जब वायरल इन्फेक्शन होता है हमें ये रिमिटेंट फीवर देखने को मिलता है। चौथा है रिलैप्सिंग फीवर, फीवर फ्री डेज। इसका मतलब है कि इसमें जो होता है फीवर आता है और रिटर्न चला जाता है, वापस चला जाता। जैसे आप मान सकते हैं एक दिन आ गया, दूसरे दिन चला गया, फिर तीसरे दिन आ गया। जैसे एग्जाम्पल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पांचवा है हेक्टिक या सेप्टिक। दोनों एक टाइप के फीवर हैं। फीवर विद रैपिड एंड हाई टेम्परेचर। इसमें जो फीवर होता है वो एकदम अचानक से आता है और हाई टेम्परेचर का आता है। ये अक्सर हमें टीबी डिजीज़ में देखने को मिलता है। जो टीबी के पेशेंट हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। इनवर्स फीवर, फीवर टेम्परेचर इज़ हायर इन मॉर्निंग एंड लोअर इन इवनिंग। ये इस प्रकार का टेम्परेचर है कि आपको मॉर्निंग में हाई एंड इवनिंग में लो देखने को मिलेगा। ये भी एक तरह का एग्जाम्पल इसमें जो है वो टीबी के मरीजों में हमें इन्वर्स फीवर देखने को मिलता है। रिगर फीवर, रिगर फीवर का है सडन फीवर ऑफ इंटेंस कोल्ड विथ सीवरिंग। अचानक आने वाला फीवर, वो भी सीवरिंग। अचानक शरीर में कपकपी होती है और शरीर एकदम से ठंडा होने लग जाता है, ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के फीवर को रिगर फीवर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जब हमारे इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में, जब हमें देखने को मिलता है। आठवां है पैल एब्स्टीन फीवर। पैल एब्स्टीन फीवर एक प्रकार का एक साइक्लिक फीवर पैटर्न होता है, जो कि हमें 3 से 10 डेज के अंदर अंदर देखने को मिलता है। ये है ज़्यादातर डब्ल्यूबीसी कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब कैंसर। डब्ल्यूबीसी ब्लड कैंसर के अंदर हमें ये सीन होता है। इसको हम कुछ ग्राफिक एग्जाम्पल के तौर से भी देख सकते हैं। जिस तरह से कंटिन्यूअस फीवर जो है वो स्टेज एंड हाई हो रखा है, और इंटरमीडिएट है जो कि राइज एंड फॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं। और रिमिटेंट फीवर जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ये राइज एंड फॉल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। रिमिटेंट फीवर देख सकते हैं। और इसके बाद में हेक्टिक फीवर आप देख सकते हैं। फीवर सडन आया, रैपिड हाई टेम्परेचर पे गया। देन इसके बाद में इन्वर्स फीवर देख सकते हैं। फीवर टेम्परेचर हाई है मॉर्निंग में, देन फिर लो हो गया है। रिगर
फीवर देख सकते हैं, सडन फीवर, इंटेंस कोल्ड और सीवरिंग, ये सेप्टिसीमिया में होता है। जो पेल एब्स्टिन देख सकते हैं, साइक्लिक पैटर्न में ये आपको दिख रहा होगा, 3 से 10 डेज के अकॉर्डिंग ऐसे चलता रहता है। सो आप लोगों को फीवर समझ में आया होगा अच्छे से, और बहुत शॉर्ट पॉइंट में है। तो आप लोग इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह अगर आपको किसी टॉपिक से डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कीजिए। मैं आपको शॉर्ट बिल्कुल समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू।